हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जो जिन बच्चों का नॉन हिंदी है उन लोगों के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज़। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा फुल वॉच कीजिए और ख़ुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि तू ज़िंदा है तो इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है ना। आपके किताब में है तू ज़िंदा है तो इस कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन खा, शंकर शैलेंद्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी जो है आपकी किताब में उसके लेखक कौन है। प्रेमचंद हैं, शिवपूजन सहाय हैं, रेणु हैं या बेढप बनारसी हैं। तो आपके जो ईदगाह कहानी है इसके लेखक जो हैं वो हैं प्रेमचंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2, हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या ख़रीदा था। हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या ख़रीदा था। खिलौना, मिठाई, चिमटा या रेवड़ियाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा ख़रीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करमवीर किसकी रचना है। करमवीर जो कहानी है ना, या कह सकते हैं करमवीर कविता है वो किसकी रचना है। हरिऔध की, दिनकर के, निराला के या फिर प्रसाद के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, है ना, हरिऔध के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर वो क्या कर रहे थे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है कि रो रहे थे, या फिर वो चिल्ला रहे थे, या फिर गीत गा रहे थे, या चुप थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि वो गीत गा रहे थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने बेटे की मृत्यु के दिन क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हुंडरू का जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है। तो हुंडरू जो है वो झारखंड में है। तो हुंडरू का जलप्रपात कहाँ होगा, झारखंड में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहारी के दोहे में कनक जो है उसका अर्थ क्या है। कनक एक वर्ड आया है, उसका जो अर्थ है वो क्या है। तो बिहारी के दोहे में जो कनक वर्ड आया है ना, शब्द, इसका अर्थ है सोना और धतूरा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आपके किताब में एक जो कहानी है ठेस, उसके जो मुख्य पात्र है वो कौन है। हामिद, या फिर बाल गोविंद भगत, या सिरचन, या कसारा। तो ठेस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है सिरचन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे की दुआ ये किस प्रकार की रचना है। ये एक कहानी है, या फिर एक प्रार्थना गीत है, निबंध है, या एकांकी है। तो यह एक प्रार्थना गीत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया, यानी हथियार छोड़ दिए किस युद्ध के बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है ना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, कबीर किस काल के कवि हैं, है ना। कबीर जो हैं वो किस काल के कवि हैं। तो कबीर जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के, भक्ति काल के। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संजू को क्या लिखने का शौक़ था। यानी कि दीदी की डायरी आपके बुक में जो है उसमें एक पात्र आई थी संजू। तो संजू को क्या लिखने का शौक़ था। तो डायरी लिखने का शौक़ था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीपल कविता जो है उसके कवि कौन है। तो जो पीपल शीर्षक से एक कविता है आपकी किताब में, उसके कवि जो हैं वो गोपाल सिंह नेपाली है। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा होटल के मालिक का नाम क्या है। यानी खेमा जो है, खेमा उसके होटल के मालिक का नाम क्या है। तो होटल के मालिक जो था उसका नाम क्या था, कसारा। क्या नाम था, कसारा। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन खा, कसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें किन हाथों की चर्चा हुई है। अमीरों की, ठीक है, या फिर नेताओं के हाथों की, या अगरबत्ती बनाने वाले हाथों की, या कवियों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, अगरबत्ती बनाने वाले के हाथों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था
वो आपके बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपके बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, दुर्गा, अहिल्या या चमेली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा का चक्कर, इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो चिकित्सा के चक्कर जो हैं इसके लेखक हैं विभेद बनारसी। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा चरित, इसके लेखक कौन हैं? सुदामा चरित जो आपकी किताब में है उसके लेखक कौन हैं? तो सुदामा चरित के जो लेखक हैं वो हैं नरोत्तम दास। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राह भटके हिरन के बच्चे को, कैसी कविता है ये? ठीक है, ये कैसी कविता है? राह भटके हिरन के बच्चे, ये जो कविता है ये कैसी कविता है? ओजपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक है, ममतामयी है या हास्य है? तो ये ममतामयी है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हामिद की दादी का नाम क्या था? जो आपके कहानी है ईदगाह, उसमें जो हामिद की दादी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अमीना है। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत लंगोटी और कबीर पंथी टोपी पहना करते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिरचन को लोग क्या समझते थे? है ना, सिरचन जो थे उनको लोग क्या समझते थे? तो सिरचन को बेगार समझा जाता था। क्या समझा जाता था? बेगार। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी की डायरी में किस महापुरुष का जिक्र है? तो दीदी की डायरी में गांधी जी का जिक्र है या फिर नेहरू जी का या सुभाष चंद्र बोस का या भगत सिंह का? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन का, यानी कि गांधी जी का जिक्र है। किसमें? दीदी की डायरी में। अगला क्वेश्चन, पीपल के पेड़ पर कौन चहकते हैं? शेर, हिरन, हाथी या पंछी और गिलहरी? तो पीपल के पेड़ पर पंछी और गिलहरी चहकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अशोक की, पद्मा की, यूनानियों की या किसी की नहीं? तो कलिंग के युद्ध में जो जीत हुई थी वो अशोक की हुई थी। किसकी हुई थी? अशोक की हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? वो बहुत अमीर था, सामान्य था, अत्यंत दीनहीन था या राजा जैसा था? तो वो जो था वो अत्यंत दीनहीन था, यानी बहुत ज़्यादा गरीब था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? है ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो कर्पूरी ठाकुर बने हैं वो बने हैं आपके 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विक्रमशिला के प्रथम कुलपति कौन थे? यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसके प्रथम कुलपति जो थे वो कौन थे? तो उसके प्रथम कुलपति जो थे उनका नाम था हरिभद्र। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू जिंदा है तो इस कविता में किसका वर्णन है? निराशा का, मृत्यु का या जीवन के राग और उत्साह का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, जीवन के राग और उत्साह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह में कितने कोस की पैदल यात्रा थी? ईदगाह जो था कहानी उसमें कितने कोस पैदल चलने की बात थी? तो उसमें था 3 कोस पैदल चलने की बात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? है ना, तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को अपना साहब मानते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 35। हाँ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात का दृश्य कैसा है? आपके सामने ऑप्शन है, डरावना, देवलोक जैसा, साधारण या शुष्क? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन खा, देवलोक जैसा। हुंडरू का जलप्रपात का दृश्य कैसा है? देवलोक के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिरचन ने मानू दीदी के लिए क्या बनाया था? है ना, तो सिरचन ने मानू दीदी के लिए शीतल पट्टी और चिक बनाया था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने जो धर्म अपनाया था वो अपनाया था बौद्ध धर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह पंक्ति किस कविता की है? है ना, तो ये पंक्ति जो है वो बच्चे की दुआ इसकी है। किसकी है? बच्चे की दुआ। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्यालु व्यक्ति को क्या नहीं आता है?
ईर्ष्यालु व्यक्ति को सोना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, या आनंद लेना नहीं आता है, या हंसना नहीं आता है। तो आनंद लेना नहीं आता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को आनंद लेना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, कबीर की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, सधुक्कड़ी या मैथिली, है ना। तो कबीर की जो भाषा थी वो थी सधुक्कड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा के पिता ने उसे क्यों बेच दिया था? गरीबी के कारण, शौक के कारण, कर्ज के कारण या गुस्से के कारण? तो गरीबी के कारण। किसके कारण? गरीबी के कारण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू रचने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ जो है वो कूड़े करकट के ढेरों के बीच रहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन, संजू की उम्र क्या थी? संजू अभी जो थी वो कितनी उम्र की थी? तो वो 10 वर्ष की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर को जननायक क्यों कहा जाता है? वे बहुत अमीर थे, या वे गरीबों के मसीहा थे, या वे बहुत सुंदर थे, या वे बहुत अच्छे गायक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वे गरीबों के बहुत मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे इसलिए उन्हें जननायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला में कितने द्वार पंडित होते थे? है ना, विक्रमशिला जो था उसमें कितने द्वार पंडित होते थे? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसमें 6 द्वार पंडित होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस रस के कवि हैं? वीर रस के, करुण रस के, श्रृंगार रस के या फिर शांत रस के? तो बिहारी जो हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन से रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के कवि हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन, सुदामा किसके मित्र थे? राम के, कृष्ण के, शिव के या फिर आपका ऑप्शन है अर्जुन के? तो सुदामा जो थे वो कृष्ण के थे। किनके थे? कृष्ण के थे। हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण के मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो कलिंग युद्ध जो था वो 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन जो कि आपके बुक से था, किसले से। अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं व्याकरण, जो कि 50 क्वेश्चन है। तो जो व्याकरण है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 13 या फिर 15? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11, यानी स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? का जो है अक्षर उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या दंत है? तो उच्चारण स्थान कंठ होगा। का क्या है? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? है ना, इसका राइट आंसर आप बताइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हिमालय जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और अगरचे पहाड़ रहता तो यह एक जातिवाचक संज्ञा होता। तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शब्द का लिंग क्या है? यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं है? तो यह जो है ये वो पुल्लिंग है। पानी जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? है ना, सर्वनाम जो है उसके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण को भेद जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या द्विग? तो जो लंबोदर है वो बहुव्रीहि समास के अंग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? आविर्भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? ये प्रतिदिन में कौन सा समास आपका शामिल है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आविर्भाव। है ना, प्रतिदिन में कौन सा समास है? आविर्भाव। अगला क्वेश्चन, राजा रानी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व,
तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो जो राजा रानी है इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? यानी विद्यालय शब्द को अगर से तोड़ कर लिखा जाएगा तो उसका संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? है ना, 2, 3, 4 या 5। तो संधि के जो भेद होते हैं आपके वो होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, 3 भेद। अगला क्वेश्चन, आ प्लस ई के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? तो आ प्लस ई के मिलने से जो वर्ण बनता है वो है ए। क्या है? ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 9। तो कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद। कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? करण कारण, अपादान कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया एक अकर्मक क्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ रहा है, यह किस काल का उदाहरण है ना? वह पढ़ रहा है, ये भविष्य काल है, भूतकाल है या वर्तमान काल है? तो वह पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार में उप जो है ये उपसर्ग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। लिख प्लस आवट। आपका राइट आंसर हो जाएगा आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द जो है अमृत का वो क्या है? विष है, सुधा है, जल है या पाविक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि सुधा। अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन का विलोम क्या है? तो दिन का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है? रात होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है कि प्रतिकूल होना, यानी उदासीन होना। अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दर्द होना, बहुत प्यारा होना, दुश्मन होना या नाक साफ करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, बहुत प्यारा होना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन करें, यानी इसमें से जो शुद्ध लिखा हुआ है वो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ना? आशीर्वाद पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, दूसरा वाला जो है वो ये शुद्ध लिखा हुआ है, यानी सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ता का उच्चारण स्थान कहाँ से है? यानी ता जो है वो कहाँ से निकलता है? तो ता का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। क्या हो जाएगा? दंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन, मिठास जो है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा? तो ये भाववाचक संज्ञा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन, यह मेरा घर है, इसमें जो यह है वो यह क्या है? तो यह मेरा घर है, इसमें जो यह है वो क्या है? सर्वनाम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? है ना? तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है बुद्धिमती। क्या होता है? बुद्धिमती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, चौराहा जो है वो द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? है ना? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, 5। अगला, नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन, तो नयन का संधि विच्छेद है ने प्लस अन, नयन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, कर्ता, है ना, ये कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता जो है वो कारक का चिन्ह क्या है? को, से, ने या के लिए? तो हो जाएगा ने। कर्ता ने ये काम किया या उसने ये काम किया, तो ये ने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कल आएगा, यह किस काल का वाक्य है? तो वह कल आएगा, यह भविष्य काल की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन,
अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन में जो उपसर्ग है वो कौन है? अनु। अनु प्लस शासन, तो अनुशासन में अनु जो है वो उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? यानी लास्ट में जो लगा वो कौन सा प्रत्यय है? तो घबरा प्लस आहट, आपका राइट आंसर हो जाएगा आहट, है ना। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी, ये जो मुहावरा है इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, आकाश का जो विलोम होता है यानी उल्टा होता है वो क्या होता है? तो आकाश का उल्टा होता है पाताल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और जो बहुत कम जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज, क्या होता है? जलज, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो गिरना ये अपादान कारक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। कहीं से भी कोई भी गिर रहा हो तो वो जो हम लोग मानेंगे वो अपादान कारक में मानेंगे, चाहे पेड़ से पत्ते गिर रहे हो, फल गिर रहे हो या कोई बच्चा गिर रहा है। अगला क्वेश्चन, शाह का उच्चारण स्थान क्या है? शाह, तलबिशा, तो ये जो है इसका तालु है, कहाँ? तालु। अगला क्वेश्चन, सेना ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है या समूहवाचक है? तो सेना जो है वो समूहवाचक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा खा। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में जो समास है वो है आविर्भाव, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, क्या है? पो प्लस अन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में जो आपका समास है वो है कर्मधारय समास, कौन सा है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, हाथ मलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ मलना इस मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख का विलोम शब्द क्या होता है? यानी कि सुख का उल्टा क्या होता है? तो दुख, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? तो अजात शत्रु, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन खा। तो ये था आपका 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने हिंदी यानी नॉन हिंदी के लिए आप लोगों के लिए तैयार किया था। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। अल्लाह हाफिज़।